प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को मसीह यीशु के अतिश्रेष्ठ नाम में एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे लूका सुसमाचार 3 अध्याय 18 से लेकर 20 पदों को। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्सेस 18 to 20। क्या आपने कभी इस बात का विचार किया है 2000 से अधिक साल होने के बावजूद भी यीशु मसीह का सुसमाचार का आज भी विरोध करते हैं और उस सुसमाचार प्रचार करने वालों को विरोध करते हैं और सताते भी हैं। जो वचन हमने आज का मनन के लिए निकाला है लूका 3 का 18 से लेकर 20 पदों में, इस बात के लिए एक सच्चाई हम देख सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई की समाप्ति के बारे में लूका यहाँ लिख रहा है। हम ऐसा पढ़ते हैं, बहुत सी अन्य बातों को समझाने के द्वारा वह उनको सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदस को उसकी भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास और उन सब कुकर्मों के संबंध में जो उसने किए थे फटकारा, तो उसने उन सबके साथ यह भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। ये बिल्कुल सच बात है कि मसीह कलीसिया का पहला शहीद स्तेफनोस है, जिसके बारे में हम प्रेरितों के काम के पुस्तक में पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ से समझ सकते हैं यीशु मसीह के गवाही देने के कारण सबसे पहले सताया हुआ, शहीद बन गया हुआ व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। लूका सुसमाचार पहले अध्याय 13 से लेके पदों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के 6 महीने पहले यूहन्ना का जन्म होते हैं। परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार उनके संबंध में परमेश्वर की योजना था कि मसीहा के आने के पहले लोगों को तैयार करें, उनके लिए रास्ता तैयार करें। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का प्रचार किया और उसने लोगों के पापों की जिंदगी को खुल्लम खुल्ला समझाया, उन्हें चुनौती दिया कि उनका जो विश्वास है, धर्म है, केवल अंदर नहीं, केवल एक दिखावट के रूप में नहीं, अंदर फर्क होना चाहिए, रूपांतर होना चाहिए, हृदय के अंदर से आना चाहिए। और उसने ये भी दिया कि चेतावनी के रूप में कहा, कपटता परमेश्वर का दंड और क्रोध को लाते हैं। और यहां पढ़ते हैं कि इस प्रकार का जो प्रचार सेवकाई के द्वारा उसने समाज में, समूह में, झुंड के बीच में प्रचार किया, लोग उद्धार पाया, प्रभु में आया, मन फिराया। और यहां पढ़ते हैं वो व्यक्तिगत तौर से लोगों के पाप के जीवन के खिलाफ बात किया। यहां पढ़ते हैं हेरोदस राजा से वो बताया, उनका पापमय जीवन, अधार्मिकता का जीवन का उसने खंडन किया, उसके खिलाफ उसने बताया। हम परिणाम क्या देखते हैं? परिणाम उसको बंदीगृह में डालते हैं। देखिए, एक बात यहां हमें देखना है, एक सुसमाचार का प्रचारक कभी भी डरते नहीं है और वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को देखता नहीं, शक नहीं करता। कोई भी क्यों न हो, सच्चाई के लिए खड़े होकर खुल्लम खुल्ला वचन सुनाते हैं। लेकिन परिणाम इधर 20वां पद में हम पढ़ते हैं, हेरोदा राजा जो अधिकारी है उनको बंदीगृह में डालते हैं। यह हमेशा होता है। सुसमाचार का प्रचार सुनकर कुछ लोग विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार मन फिराते हैं, रूपांतर पाते हैं, उद्धार पाते हैं, मसीहा की ओर आते हैं। लेकिन बहुत सारे इनकार करते हैं, उतना नहीं, वो
जिसने प्रचार किया उसका विरोध करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, हम नया नियम में किधर भी हम देख सकते हैं, जब कभी सुसमाचार पढ़ा यही परिस्थिति होता है, सुसमाचार सुनाएगा तो, क्योंकि सुसमाचार मनुष्यों के पापों को खुल्लम खुल्ला दिखाता है। सुसमाचार का अंदर इस प्रकार का संदेश है, जो परमेश्वर का संदेश मनुष्य जाति के हृदय के अंदर कितना कुकर्म है, कितना गंदगी है, उनके विचार में, उनके नजर में, उनके कर्मों में, हृदय की गहराई में कितना गंदगी है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बाहर निकालकर उसी व्यक्ति को दिखाता है। देखो तुम कितना अभागा, अभक्त, अयोग्य मनुष्य है, श्रापित मनुष्य है, परमेश्वर के दंड के योग्य मनुष्य है। ये सुनते समय कुछ लोग मन फिराएंगे, कुछ लोग तौबा करेंगे, कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ लोगों को बुरा लगता है। आसानी उसको लगता है कि प्रचार का विरोध करें, संदेश का विरोध करें, उद्धारकर्ता का विरोध करें, प्रचारक का भी विरोध करें, उनको सताएं, क्योंकि वो आसानी दिखता है। यह हमेशा होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अलावा यीशु मसीह ही प्रचार किया, उनको ही इनकार किया, उनको ही सूली पर चढ़ाया। पतरस हो, पौलुस हो, और पहली सदी के संत लोग हो, प्रेरित लोग हो, इतने सदियों में दुनिया के अलग अलग कोने में सैकड़ों मसीह विश्वासी लोग यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करने के कारण सताया गया, मार डाला, जलाया गया। आज दुनिया के 50 राज्यों में, देशों में होता है, हमारे ही देश में होता है। मन में रखिए, कोई भी परमेश्वर का योजना को बंद नहीं कर सकता। सचमुच में यूहन्ना को जेल में डाला, कुछ दिनों के अंदर उसको मार डाला, लेकिन आपको लगता है यूहन्ना की सेवकाई पराजित हो गया? कभी नहीं। यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने जो योजना प्लान किया था, निश्चित किया था, वो समाप्त हो गया। उद्धारकर्ता को दिखाया, मसीहा को दिखाया, उसका बपतिस्मा दिया, लोगों के हृदयों को तैयार किया, मसीहा का परिचय कर दिया, उनका सेवकाई समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने दुश्मन को, विरोधियों को अनुमति दिया कि उनके ऊपर हाथ रखें। परमेश्वर हमारे द्वारा जो सेवकाई पूरा करना चाहते हैं, करने के बाद ही कुछ भी होते हैं। परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में कुछ भी होने को नहीं देता, हमारा सेवा पूरा होने तक। लेकिन एक बात मन में रखिए, सुसमाचार का कोई भी जेल में डाल नहीं सकते हैं, बंद गृह में कर सकते हैं। सुसमाचार काम करते हैं, सुसमाचार लोगों के अंदर काम करते हैं, या तो उसको बचाते हैं, नहीं तो उनका पापमय जिंदगी को बाहर निकाल कर दिखाकर समझाते हैं तुम्हें उद्धार का आवश्यकता है। आपका प्रतिक्रिया सुसमाचार के सामने क्या है? सच्चाई के सामने क्या है? सच्चाई सुनते समय, सच्चाई देखते समय गुस्सा करते हैं या आदीन हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं? प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।